जी, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल हकीकी आज़ादी मार्च किया। इस्लामाबाद की जानिब इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचे और मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले भी उनके हमरा पहुंचे। जगह जगह रुकावटें खड़ी गई थीं और उन रुकावटों को अबूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद डी चौक पहुँच गए। और जिस तरह ये इनकी कोशिश थी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की कि इनको जगह जगह जो है वो रुकावटें खड़ी के जो है वो वहाँ तक ही महदूद कर दिया जाए, ये इस्लामाबाद ना पहुँच सकें। और हमने देखा कि कितनी ज़्यादा शेलिंग हुई और डंडा चला, सोटियाँ चलीं और तशद्दुद किया गया, रबड़ की गोलियाँ चलाई गईं। लेकिन उसके बावजूद भी है ये जो कारकुनान ये रुके नहीं और ये पीछे नहीं हटे और उन्होंने वापसी का रास्ता नहीं इख्तियार किया, बल्कि ये धीरे धीरे करते करते इस्लामाबाद किसी ना किसी तरीके से पहुँच गए। अच्छा, अब हुआ क्या, इमरान खान जब पेशावर से निकले थे और जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो सबको यही पता था और इमरान खान ने खुद भी यही कहा था कि तब तक इस्लामाबाद से नहीं हिलेंगे, तब तक इस्लामाबाद पहुंचकर धरना देंगे और वो धरना जारी रहेगा जब तक ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये असम्बलियाँ तहलील नहीं कर देती या फिर ये इंतखाबात की जो डेट है वो अनाउंस नहीं कर देती, तब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। लेकिन बड़ा अनएक्सपेक्टेडली हुआ। मतलब बहुत सारे लोग रात ज़ाहिर है सारा दिन उन्होंने वो देखा, जो घरों में बैठे हुए थे खबरों पर देख रहे थे, वीडियोस में देख रहे थे कि क्या क्या कुछ हो रहा है, और वो सारा दिन वो देखते रहे। रात में जब सोए सुबह उठे हैं तो सबके लिए तकरीबन हैरानकुन बात ये थी कि जब टीवी लगाया तो पता चला कि जी इमरान खान ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और 6 दिन की मोहलत दे दी है। अब आम तौर पर ये तासुर पाया जा रहा है जो डिस्कस हो रहा है हलकों में कि इमरान खान डर गया और इम्पोर्टेड हुकूमत अपने मकसद में कामयाब होगी। उनका जो मकसद था कि अवाम को पहुँचने नहीं देंगे, तो अवाम को जो है वो उन्होंने पहुँचने नहीं दिया। इमरान खान जब सुबह उठे हैं, सुबह कंटेनर पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने देखा कि जी 200-250 बंदा उधर है, तो वो घबरा कर उन्होंने विड्रा कर दिया और उन्होंने कहा जी कि मैं अल्टीमेटम देता हूँ 6 दिन में, अगर आपने मुज़ाकरात जो मुतालबात मेरे हैं वो ना माने तो फिर मैं धरना दूँगा। तो इमरान खान इस सिचुएशन से जो है वो घबरा गए। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, हकीकत में बात कुछ हो रहा है। ये एक प्लान बी है। अब चूंकि इन्होंने रुकावटें लगाकर रास्ते रोक दिए, सारा कुछ कर दिया, मुल्क जैम कर दिया और ये ज़्यादा देर तक तो हो नहीं सकता था। अब एक बार उन्होंने कर दिया, कुछ कारकुनान पहुंच गए इस्लामाबाद और कुछ नहीं पहुंच सके। अब जो 6 दिन का गैप दिया गया है ये थोड़ा सा कारकुनान को चार्ज करने के लिए का एक वक्त है। अब होगा क्या कि ये सडन जो है वो काफ़िले ज़्यादा तादाद में नहीं, थोड़ी थोड़ी तादाद में करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद में इनकी रहाइश का और इनके सारे मामलात का जो है वो बंदोबस्त कर दिया गया है। और ये अब डिवाइड होकर स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये इस्लामाबाद में पहुंचते जाएंगे और फिर 6 दिन के बाद एक ग्रैंड धरना होगा और वो होगा असल धरना। यानी कह लें कि जिस तरह हमने जब बड़ी छलांग लगानी होती है तो हम 1-2 कदम पीछे आते हैं, यानी आप चल रहे हैं तो तब आप बड़ी छलांग नहीं लगा सकते। अगर आपने बड़ी छलांग लगानी होती है तो आप 2-3 स्टेप पीछे आते हैं और फिर थोड़ा सा भागकर आप फिर बड़ी छलांग लगाते हैं। तो ये इमरान खान ने एक बड़ी छलांग लगाने के लिए एक डिसीजन है कि 6 दिन का जो है वो इनको टाइम दिया है। उसमें कारकुनान भी थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएंगे, उनका जो मोरल है वो अब बड़ा अप है, वो डाउन नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उनको थोड़ा चार्ज करने के लिए। और एक अल्टीमेटम ये दिया है कि जी ये हुकूमत 6 दिन में इंतखाबात का ऐलान कर दे। अच्छा, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि 2 हम जो है वो हमें ऑप्शन दें और हम इन दोनों में से जो है वो किसी एक पर हम अमल करेंगे। नंबर वन उन्होंने कहा कि जी या तो हम कोई भी बजट पेश नहीं करेंगे या हमें कम से कम 2 बजट पेश करने दिए जाएं, ये इन्होंने शर्त रखी। अब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी आप कैसे 2 बजट पेश कर सकते हैं, आपके पास तो इतनी पावर नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। एक आधी आपकी इत्तेहादी जमात उड़ गई तो आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो हम आपको ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप कम से कम जो है वो 2 बजट पेश कर सकें या आप जो है वो बाकी का जो 1.5 साल हुकूमत कर सकें। तो फिर उन्होंने कहा जी आप प्लान बी पे आ जाएँ, ऑप्शन बी पे आ जाएँ। ऑप्शन बी क्या था? ऑप्शन बी ये था कि हमें हमारा काम करने दें, इमरान खान को इमरान खान का काम करने दें और हमें एक दूसरे से जो है वो निपटने दें। आप टोटली न्यूट्रल हो जाएं, आप पॉलिटिक्स में आप इन मामलात में ना आए, हम फिर खुद ही देख लेंगे जी।
तो मेरा ख्याल और मेरा ज़ाती तजर्बा और मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये कहता है कि प्लान बी पर जो है वो इस वक्त अमल किया गया है और उसके मुताबिक जो है वो कुछ मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई है कि 6 दिन में ये हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और नए इंतखाबात की जो है वो डेट अनाउंस कर दी जाएगी। क्योंकि ये जो मामला है ये सारा बजट पेश होने से पहले का है, तो ये एक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो सकती हैं और ये जो गवर्नमेंट है इसको ख़त्म भी किया जा सकता है और नए इंतखाबात का जो है वो ऐलान किया जा सकता है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होता है आपको इसी चैनल पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।